मुसीबत में डालने वाले को कभी मत भूलो, मुसीबत से निकालने वाले को कभी मत भूलो, और मुसीबत में साथ देने वालों को कभी मत भूलो। इन तीनों का गुण क्या किसी एक में पाया जा सकता है? क्यों नहीं? तारकासुर ने कहा, एक देव ऋषि नारद ऐसे हैं जो संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए कहीं ऐसा क्रम उत्पन्न कर देते हैं कि व्यक्ति को लगता है कि मैं मुसीबत में, और वही देव ऋषि नारद आकर उसको मुसीबत से निकाल भी देते हैं, और वही देव ऋषि नारद उसको मुसीबत में साथ भी देते रहते हैं, उसको मंजिल तक पहुंचाने का काम। कोई प्रसंग कहा, तारकासुर ने कहा, एक प्रसंग मेरे स्मरण में आता है। वो कौन सा प्रसंग है? कहा, वो प्रसंग है भगवान शंकर के नेत्र से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, और भगवान शंकर के नेत्र के जल से ही अंधकासुर की उत्पत्ति। जो तपस्या कर कर नेत्र बंद कर कर रखे थे, तपस्या कर कर नेत्र बंद कर कर जो अश्रु गिरा था, उससे रुद्राक्ष का जन्म हुआ। रुद्राक्ष का जन्म। और इतने में माता पार्वती जी ने आकर आंखों को बंद कर लिया, और भगवान शंकर के नेत्र से जो जल गिरा उससे अंधकासुर हुआ। एक तपस्या का जल, एक साधना का जल, एक उपासना का जल, एक मेहनत का जल, एक परिश्रम का जल, एक संघर्ष का जल जो आपके और हमारे शरीर से निकलता है, वो साधारण नहीं होता। आज पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस मना रहा है, पूरा विश्व मना रहा है। योग ऋषि बाबा रामदेव जी ने पूरे विश्व में इस योग की एक ऐसी अलग जगह दी कि केवल भारत देश ही नहीं, विश्व में भी इस योग दिवस को मनाया जा रहा है। और सभी को इस पवित्र योग दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। संपूर्ण देश और संपूर्ण विदेश, जहाँ जहाँ पर सनातन धर्म है, वहाँ के सारे सनातनी स्वस्थ रहें, योग करते रहें और अपने जीवन को अलमस्त होकर जिए। यही काम। क्या ये तीनों क्रम तारकासुर से तारकाक्ष ने पूछा, विदुमाली ने पूछा, कमलाक्षकी ने पूछा, क्या ये तीनों क्रम एक व्यक्ति में है? नारद जी ने। ठीक है, क्या कोई चरित्र है जिसको हम सुन सके? क्यों नहीं? एक पवित्र चरित्र तारकासुर ने सुनाया। सुनो तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी, शंकर भगवान के नेत्र बंद करने से, उनके नेत्र से जो अश्रु निकला, उससे एक बच्चे ने जन्म ले लिया जिसका नाम था अंधकासुर। पार्वती जी ने उसको गोदी में ले लिया। अब बच्चा अगर जन्म लिया है, बच्चा अगर रो रहा है, तो बच्चे को पार्वती जी ने अपनी गोदी में लिया। गोदी में लिया तो शंकर भगवान से कहा कि ये मेरा पुत्र है। शंकर भगवान ने कहा ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, प्रभु आपके द्वारा प्रकट हुआ है, तो मेरा तो पुत्र ही रहेगा। यदि आपके द्वारा अगर प्रकट हुआ है तो ये तो मेरा पुत्र है। भगवान शंकर ने मना करा, इसको समुद्र में फेंक दो। पार्वती जी ने अंधकासुर को समुद्र में डाल दिया
हिरण्याक्ष ने उसको पाल पोस कर बड़ा करा, और हिरण्याक्ष ने पाल पोस कर बड़ा करा। उसको जब बड़ा करा, समय आया, वराह अवतार के रूप में भगवान श्री हरि ने, नारायण ने उस हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अब जरा ध्यान देना कि नारद जी ने वो क्रम कैसे करे। नारद जी पहुंचे अंधकासुर के पास और अंधकासुर से कहा कि तुमने जिंदगी में कभी तप करा? जीवन में तुमने कभी साधना करी है, कभी आराधना करी है, कभी तप करा? नहीं। अंधकासुर को भगवान देव ऋषि नारद ने तप में लगा दिया और ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मैं कहीं ना मरूं, ऐसा वर मुझे दे दीजिए। तब कहा ऐसा हो नहीं सकता, मरना तो पड़ेगा। तब देव ऋषि नारद से फिर पूछा अंधकासुर ने कि ब्रह्मा जी मुझे अमर होने का वर नहीं दे रहे, तो मैं वर कौन सा लूं? तो कह दिया एक वर मांग लो कि तुम्हारा तो कोई ना माँ है ना तुम्हारा कोई पिता है, हिरण्याक्ष ने तो तुम्हें पाला पोसा था, इसलिए तुम वर मांग लो। जिस दिन मैं अपनी माँ को गलत दृष्टि से देखूंगा, बस उसी दिन मेरे प्राण छूटे। नारद जी के कहने पर अंधकासुर ने वर मांग लिया ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने तथास्तु भी कहा। अब तथास्तु तो कह दिया, समझ लेना था अंधकासुर को कि अगर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा है तो इसका मतलब है कि मेरी माता कहीं ना कहीं तो होगी, ये निश्चित। मेरी मौत अगर लिखी है तो मेरी माता कहीं ना कहीं तो होगी। दे दिया भाई। और समय आया, तारकासुर ने अपने पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों से कहा, सुनो अब देखो, नारद जी का काम देखिए कि ये असुर था, इसको मरना था, इसके प्राण जाना थे, पर इसको तप साधना में लगाकर इसको वर दिलवा दिया। और वर दिलवा कर जब ये अपनी माता पार्वती की सुंदरता का बखान करेगा और पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाने का जब प्रयास करेगा, तब इसके प्राण छूटेंगे। और समझाया देवऋषि नारद ने। ऐसा नहीं कि देवऋषि नारद समझाते नहीं है, नारद जी का काम है समझाना, ज्ञान देना। एक विद्वान संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक की एक क्रमता होती है कि वो समझाने का प्रयास करते, पर तुम्हारी बुद्धि में बैठे तब तुम्हें समझ में आए। महाराज वो कहते हैं ना कि जब लड़के के लिए लड़की देखने जाते हैं तो फूफा जी जाते हैं, मामा जी जाते हैं, काका जी जाते हैं, बड़ा भैया जाता है, दामाद जाते हैं, सबको फोन लगाया जाता है, अरे दामाद जी तुम्हारे साले के लिए लड़की देखने जाना है। अच्छा। अरे मामा जी तुम्हारे भांजे के लिए लड़की देखने जाना है। फूफा जी तुम्हारे भतीजे के लिए लड़की देखने जाना है। चलो, अब सबको ले जाकर लड़की वालों के यहाँ बिठा दिया और लड़की वालों के यहाँ पर लड़की चाय की ट्रे लेकर आई। तो जितने भी देखने गए थे ये सब आपस में मन में विचार करने लगे कि हम हमारे साले के लिए लड़की देखने के लिए आए हैं, हम हमारी भांजे के लिए लड़की देखने आए हैं, हम हमारे भतीजे के लिए लड़की देखने आए हैं। सब के सब जितने लड़की देखने गए थे सब ने विचार करा, अपना ही निर्णय गड़बड़ हो गया था तो फिर भांजे का निर्णय कैसे ले पाएंगे। जब हमारी शादी की बात आई तो हमने विचार करा, मामा सोचे कि हमने विचार करा, फूफा सोचे हमने विचार करा, दामाद सोचे हमने विचार करा, हमारा निर्णय हमको ही अच्छा नहीं मिल पाया तो हम हमारे साले के लिए कौन सा निर्णय ले पाएंगे। ये विचार नहीं हो जाता। परशु महापुराण की कथा एक बात कहती है, जन्म, मरण और परण ये तीन मेरे शंकर भगवान के हाथ में हैं। भगवान शिव ने ये किसी को नहीं, ये भगवान शिव ने किसी को नहीं दिया। जन्म कब होना है, कहाँ होना है, कैसे होना है, कितनी बजे होना है, ये निश्चित स्वयं देवादिदेव महादेव करते हैं। मरण, मृत्यु कहाँ होना है, किस जगह पर होना है, भले तुम कहीं पर भी रहते हो पर तुम्हारी मौत जहां लिखी होगी,
जब लिखी होगी, जिस जगह पर लिखी होगी, जिस घड़ी में लिखी होगी, उस घड़ी में, उस पल, उस समय में मृत्यु तुमको लेकर चली जाएगी। और अगर तुम्हारी मौत नहीं लिखी है तो चाहे दुनिया के लोग मृत्यु के घाट उतर रहे हों, बाबा भोलेनाथ उस व्यक्ति को कैसे भी काल के पंजे से निकाल कर बाहर ले आएंगे। कोई बच जाएगा और मालूम पड़े बाकी के मर जाए। और ये हुआ। अभी अहमदाबाद में एक घटना घटी, बोलो टीवी पर देखी थी कि नहीं देखी थी? अरे जम के तो बोलो, देखी थी। अहमदाबाद में घटना घटी, कितना अच्छे अच्छे सब अपने अपने भावों से जा रहे थे। सबके हृदय में भगवान समाहित था, सबके हृदय में शिव था। फ्लाइट में बैठ भी गए, फ्लाइट उड़ भी गई। उस कैंपस में मेडिकल कॉलेज के जो बच्चे थे वो भोजन कर रहे थे। उनको क्या मालूम था कि हमारी मौत यहाँ लिखी है, हमारी मृत्यु यहाँ लिखी है। वो फ्लाइट में उड़ने वालों को क्या पता था कि हमारी मृत्यु यहाँ लिखी है? किसको मालूम? किसी को नहीं मालूम कि मृत्यु कहां, कब, कैसे लिखी है। पूछा था मां पार्वती जी ने भगवान शंकर से, अमरनाथ की गुफा में बैठकर भगवान शंकर से पार्वती जी ने पूछा था, प्रभु मेरा एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मृत्यु की तिथि, मृत्यु का समय, मृत्यु का पल, मृत्यु की घड़ी कब लिखी जाती? थोड़ा ध्यान देना। पूर्व में क्या हुआ है, तुमने कितना कमाया, कितना गमाया, पूर्व में क्या तुम्हारे पास था, क्या नहीं था, ये बताना सरल है। पर आने वाला समय क्या कह रहा है, कितने दिन जियोगे, कब चले जाओगे, कब आखिरी श्वास होगी, कब भगवान का भजन कर रहे होगे, कब प्राणों को त्याग रहे होगे, ये बताना कठिन है, बहुत कठिन। कोई कितना भी विद्वान संत बन जाए, कोई कितना विद्वान साधु बन जाए, कोई कितना विद्वान सन्यासी बन जाए, कोई कितना भी बड़ा महाराज बन जाए, वो बता नहीं सकता। याद रखना, सबसे पहला दर्शन करने के लिए मेरे शंकर भगवान राम जी के दरवाजे पर गए थे। मां कौशल्या जी की गोद में से राम जी को गोद में लेकर दर्शन किया था। क्या मेरे शंकर भगवान को नहीं मालूम था कि राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा? मेरे राम जी को मालूम था। क्या मेरे राम जी को नहीं मालूम था कि सीता जी का परित्याग करना पड़ेगा? मेरे शंकर भगवान को मालूम था। पर मेरे शंकर भगवान ने ये सब कुछ देखा, पर भविष्य नहीं बताया कि आने वाले समय में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। याद रखना, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक दुनिया में कितने भी पैदा हो जाएं, पर मृत्यु कब, कहां, कैसे होगी, इसका रिसर्च तो वैज्ञानिक भी नहीं कर सकते, साइंटिस्ट भी नहीं कर सकते। इसका रिसर्च तो केवल एक देवाधिदेव महादेव कर सकते हैं। शंकर ओघड़दानी ने लिखा, पार्वती से कहा, सुनो पार्वती, मृत्यु अटल सत्य है। जब बच्चे की नाल कटती है, मां के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, उसकी नाल कटती है, उस नाल कटने के समय पर बच्चे की मृत्यु लिख दी जाती है कि कब, कहां, किस जगह, कैसे होगी। समय निश्चित हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का प्रसंग याद कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा था कि व्यक्ति को भगवान का नाम कब लेना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था, मरने के 1 मिनट पहले। मरने के 1 मिनट पहले भगवान का नाम लेना चाहिए। तो रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा कि मालूम कैसे पड़ेगा कि मरना कब है? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जब तुम्हें मालूम ही नहीं है कि मरना कब है, तो हर पल, हर मिनट, हर क्षण भगवान का नाम लेते रहो। कौन सा क्षण आखिरी होगा, किसको मालूम है?
कौन सा क्षण? और महाराज अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कौन आएगा? किसको मालूम कब कौन सा पल, कौन सी घड़ी, कौन सा क्षण, कब किसका आखिरी है। इसलिए शिव पुराण कहती है। कई माताएं सोचती है हम परसों के दिन कथा में जाएंगे, अब चौथे दिन संडे पड़ेगा ना जब हम कथा में जाएंगे, और उससे पहले निपट गई तो इसको मालूम। अरे अभी सावन में अपने यहाँ कथा होगी ना, जब हम सुन लेंगे। हमने सोचा है सावन के महीने में हमारे पास में ही कथा होगी, तब हम सुनेंगे। और सावन से पहले निपट गई तो क्या बात? बहुत कठिन, बहुत कठिन। खूब भगवान का नाम ले। खेत में काम करो, धान बो, अपनी मेहनत को पीछे मत हटो, परिश्रम पूरा करो। अभी छत्तीसगढ़ में एक चीज हमको देखने को मिल रही है, इसलिए हम कहने में पीछे नहीं हटते, भले किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे। अभी हमको देखने को मिलता है कि कई किसान वर्ग के लोग, गांव के लोग अपनी अपनी जमीन को बेचकर शहर चले जाते हैं और सोचते हैं कि शहर में बहुत सारा सुख होगा, बहुत सारा सुख शहर में होगा। बड़ा बंगला बना लेंगे, जमीन बेची है तो थोड़ा पैसा मिल जाएगा तो बंगला भी बड़ा बन जाएगा, गाड़ी भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। पर मेरा करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन इस व्यासपीठ से कि जो छोटे छोटे किसान हैं, जो जंगल गांव में रहते हैं, जिनके पास जमीन है और जो धान की फसल लगाते हैं या अन्य फसल लगाते हैं, उनसे कहूँगा अपनी जमीन बेचकर कभी शहर में मत जाओ। जो गांव में सुख है उस शहर में नहीं मिल सकता। जो अपने गांव में सुख है वो शहर में नहीं। शहर की चमक जरूर लग रही है कि यहाँ गाड़ी मिल सकती है, बंगला मिल सकता है, शहर में पानी मिल जाएगा, शहर में ये मिल जाएगा, एजुकेशन मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। शहर में तुम्हें गाड़ी भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, बंगला भी मिलेगा। तुम जमीन बेच कर जाओगे तो तुम्हारे पास ढेर सारा धन भी होगा, सब कुछ होगा। शहर में सब कुछ मिल सकता है, पर शहर में तुमको जो शांति और प्रेम चाहिए, वो प्रेम और शांति गांव के सिवाय कहीं नहीं मिल सकती। कितना अंतर है शहर और गांव में। शहर में अगर कोई साधु भी आ जाए, संत भी आ जाए ना, तो लोग उसको भिखारी समझते हैं। मांगने आया होगा, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा मत खोलना, दरवाजे पर लिख देते हैं कुत्तों से सावधान, अंदर मत घुस जाना। शहर में अगर कोई साधु संत भी आ जाए तो लोग उसको भिक्षुक समझते हैं, भिखारी समझते हैं। और गांव में अगर कोई भिखारी भी आ जाए ना तो लोग उसे संत समझते हैं, साधु समझते हैं, सन्यासी समझते हैं, तपस्वी समझते हैं। मत बेचो अपनी जमीन को, भले थोड़ा सा टुकड़ा है, थोड़ी सी फसल लगाओ, अलमस्त जिंदगी जियो।
अपनी जमीन है, अपनी जमीन पर रह रहे हो, तुम सब जमींदार हो। लोग कहते हैं ये किसान है, हम कहते हैं जिसके पास जमीन का भी अगर एक टुकड़ा है तो वो जमींदार से कम नहीं है, अपनी मस्ती में जीने वाला, अपनी